तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th में संस्कृत का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है भारत महिमा। और भारत महिमा चैप्टर को बिल्कुल संपूर्ण कहानी को बिल्कुल हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, देखेंगे जितने भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाले हैं उन सभी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। जन्म पूर्व संस्कार 3 है, जिसमें गर्भाधान, सीमांतोन्नयनम और पुनर्नाम यानी पुनर्नाम। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो याद रखिएगा 3 संस्कार हैं। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम लाइव नहीं आकर पढ़ा पाए, इसीलिए इस क्लास को रिकॉर्डेड कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइव के जैसा ही इस क्लास को करिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा, मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखेंगे। शैशव संस्कार 3 है, यानी शैशव संस्कार 3 है। गर्भाशय, गर्भाशय या संस्कार रूपन और गर्भाशय आदि। ठीक है, तो इतना नाम नहीं पूछता है बल्कि पूछता है शैशव संस्कार कितना है। तो याद रखिएगा शैशव संस्कार 6 है, जन्म पूर्व संस्कार 3 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसके बाद देखेंगे शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कार देखेंगे तो 5 है। अच्छारंभ, उपनयनम, देवतारंभ, केशांत आदि। तो यहाँ पर हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि नाम नहीं पूछता बल्कि यही पूछता है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। तो शैक्षणिक संस्कार जो है वह 5 संस्कार होते हैं। आगे देखेंगे गृहस्थ संस्कार जो है 1 है, विवाह के रूप में इसे जाना जाता है। गृहस्थ संस्कार कितने हैं? तो 1 है, जिसे विवाह के नाम से जाना जाता है। मरणोपरांत संस्कार, यानी मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, यानी कि जो कि उनका नामकरण यानी कि काम जो किया जाता है इसी को जो है अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को लेने शिष्य के घर जाते हैं। क्लास लगभग 5 से 10 मिनट का होगा, आप लोग जो है अच्छा से एंड तक देखिएगा। ठीक है, उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को लेने शिष्य के घर जाते हैं। जात कर्म, नाम कर्म और अन्य प्रास शैशव संस्कार के अंतर्गत ही आता है। प्राचीन काल में स्त्रियों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। जात क्रम, नाम क्रम एवं अन्य प्रास किस संस्कार में आता है? तो शैशव संस्कार में आता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर दिया है मंडप निर्माण, वर पक्ष का कन्या के घर में स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। यानी मंडप बना हो, वर पक्ष का कन्या के घर में स्वागत हो, कन्यादान हो, अग्नि स्थापना हो, सप्तपदी हो, सिंदूरदान हो, यह सभी किस में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है, याद रखिएगा। चलिए इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। संस्कार किसे कहते हैं, कितने होते हैं? तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे जिन्हें संस्कार कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल में बहुत समय पहले वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे जिन्हें संस्कार कहते हैं। इसकी कुल संख्या 16 है। तो आप लोग जान गए। चलिए आई होप कि आप लोग इसका जो है आंसर लिख दीजिएगा अपने से भी। यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल अच्छा तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। विवाह संस्कार का वर्णन करें तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, सप्तपदी एवं सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया। विवाह संस्कार में जो है क्या होता है? तो मंडप का निर्माण होता है, वो वधु के घर में यानी कन्या के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, कन्यादान होता है, अग्नि की स्थापना होती है, सिंदूरदान होता है इत्यादि होता है। आगे देखेंगे विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार का वर्णन करें तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण, एक ही क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो गया था। आई होप कि आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। यदि एग्जाम में आ जाएगा तो इसका जो है आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। मुझे आप लोग पर जो है बिल्कुल विश्वास है। आइए भारतीय संस्कार कौन कौन से हैं? तो देखिए भारतीय संस्कार कौन कौन सा है। भारतीय संस्कार का 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार होता है,
ठीक है। शैशव संस्कार होता है, शैक्षणिक संस्कार होता है, गृहस्थ संस्कार होता है, मरणोपरांत संस्कार होता है। यानी जन्म से पहले कुछ संस्कार होता है, फिर जन्म होने के बाद कुछ संस्कार होता है, फिर शैक्षणिक संस्कार जब बच्चे पढ़ने लिखने के लायक जब हो जाते हैं, 5 से 6 साल से अधिक उम्र के हो जाते हैं तो शैक्षणिक संस्कार में चल जाते हैं। जब शादी होता है तो गृहस्थ संस्कार में चल जाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो मरणोपरांत संस्कार में चल जाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए, संस्कारों का महत्व क्या है? तो भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है। यह हमें कई प्रकार के पापों एवं दोषों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, समझिए भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है। यह हमें कई प्रकार के पापों एवं दोषों से मुक्त कराता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, केशांत संस्कार के बारे में लिखिए। तो केशांत संस्कार में शिष्य गुरु के घर में अपने केश को काटते हैं। तो समझिए कि केशांत संस्कार में शिष्य जो है होते हैं वो अपने गुरु के घर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर अपने केश को काटते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे हिंदी के क्लास के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।